प्रिय मित्रों, आप सभी को अमृतेश्वर ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से भारतीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज हम उस महान व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसके नाम से भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वह हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका जन्म 5 सितंबर 1888 थिरुतन्नी तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म धनु लग्न में हुआ और धनु लग्न के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। धनु लग्न के प्रभाव ने डॉक्टर एस राधाकृष्णन के व्यक्तित्व को प्रभावी, चमकदार और भविष्य के प्रति आशावादी बनाया। आपका जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक, ऊर्जावान और साहसी रहा। इस लग्न के लोग सम्मानित, ईमानदार, विश्वासी, उदार और न्याय प्रिय होते हैं। आध्यात्म की ओर झुकाव और मजबूत इच्छा शक्ति आपके लक्षण होते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य सिंह राशि में स्थित है, जो कि सूर्य की स्वराशि है। सूर्य 9वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 9वें घर में स्थित है और सूर्य की दृष्टि तीसरे घर पर है। सूर्य की यह स्थिति आपको लंबी यात्राएं करवाएगी। आप स्वभाव से परोपकारी होंगे। आपको अपने परिवार से विशेष लगाव होगा, लेकिन पिता से संबंध अधिक मधुर नहीं रहेंगे। आपके भीतर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता पाई गई। आप गृहस्थ होकर भी किसी योगी और तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करते पाए गए। सदाचार आपके स्वभाव में कूट कूट कर भरा रहा। आप स्वभाव से कुछ हद तक क्रूर हो सकते थे, फिर भी आपने अपनी साधना से स्वयं को सुखी रख पाए। आपको विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख मिला। आपके पास कई नौकर चाकर रहे। आपकी रुचि ज्योतिष तथा अन्य गूढ़ विद्याओं में रही। इसके अलावा आपका लगाव कानून या कानून से संबंधित संस्थानों में भी रहा। 21 वर्ष की उम्र के बाद आपके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। आप जिस कृषि क्षेत्र में रहे, आपको सम्मान मिला। सूर्य की यह स्थिति आपको शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग दिया और आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यह स्थिति विदेश यात्राओं के लिए भी आपको अनुकूलता प्रदान करती है। आपको अपने पुत्रों की तरफ से कुछ हद तक चिंता हो सकती रही। आपकी कुंडली में चंद्र सिंह राशि में स्थित है, जो कि चंद्र की मित्र राशि है। चंद्र 8वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 9वें घर में स्थित है और चंद्र की दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही है। 9वें भाग में चंद्रमा स्थित होने के कारण आप विद्वान और साहसी रहे। आप शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ रहे और आपका भाग्योदय युवावस्था में ही हुआ। आप अपने जीवन काल में पर्याप्त संपत्ति अर्जित कर पाए। आपको यात्राएं करने का शौक रहा। धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति रहे और सदैव धार्मिक कार्यों का समर्थन करते रहे। आप एक न्याय प्रिय व्यक्ति रहे। आप न केवल लोगों के द्वारा सम्मानित हुए, बल्कि सरकार द्वारा भी सम्मानित हुए। यद्यपि आप भाग्यशाली व्यक्ति रहे, फिर भी आप कार्यशील व्यक्ति हैं और कर्म को ही आप प्रधानता देते रहे। आप लोकप्रिय, धार्मिक, भाग्यशाली और उदार व्यक्ति रहे। 23 साल की उम्र के बाद आपकी भाग्योन्नति हुई। आप अपने पिता के प्रति समर्पित व्यक्ति रहे। आपके बच्चे भी आपके प्रति समर्पित रहे और आप अपने बच्चों के साथ आनंद मनाने विदेश यात्राओं पर भी गए। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहे और दान पुण्य जैसे कार्यों के प्रति आपकी पूरी आस्था रही। आपने अस्पतालों और जलाशयों के माध्यम से लोगों की मदद की। आपकी कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में स्थित है, जो कि मंगल की स्वराशि है। मंगल 5वें 12वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 12वें घर में स्थित है और मंगल की दृष्टि तीसरे, छठे और 7वें घर पर है। यहाँ स्थित मंगल अधिकांश मामलों में विपरीत परिणाम ही देता है, लेकिन आपको सशस्त्र विद्या में निपुण बनाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ स्थित मंगल को अच्छा नहीं माना गया। यहाँ स्थित मंगल आपके स्वभाव को उग्र बनाता है, अधिक खर्चे करवाता है और कभी कभी कर्जदार भी होना पड़ सकता है।
यहाँ स्थित मंगल आंखों में लाली या फिर अन्य नेत्र रोग दे सकता है। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों के प्रति थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन आपके मामले में आप धर्म कार्यों में जुड़े रहे। कभी कभी चोरों का भय हो सकता था, लेकिन अपनी चीजों को सहेज कर रखना आपको अच्छी तरह आया। यहाँ स्थित मंगल के कारण आपके छोटे भाई या बहन को बड़ा पद और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, लेकिन आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव संभव रहा। माता के पेट की समस्याएं रही। कभी कभी फजूल खर्ची के कारण आपको आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ा। हालांकि आप संतों और शिक्षकों का सम्मान करने वाले व्यक्ति रहे। आपकी कुंडली में बुध कन्या राशि में स्थित है, जो कि बुध की उच्च राशि है। बुध 7वें 10वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 10वें घर में स्थित है और बुध की दृष्टि चौथे घर पर है। दशम भाव के बुध की विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है। यहाँ स्थित बुध के कारण आप न्यायप्रिय और नीति निपुण बनते हैं। आप विवेकवान, गुणवान और सत्यवादी व्यक्ति रहे। आप में धैर्य और विनम्रता पर्याप्त मात्रा में रही। आप ज्ञानी और मधुर भाषी रहे। साथ ही आप में परिस्थिति के अनुसार बोलने का कौशल भी रहा। आप सत्कर्म और श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति रहे। आप एक सामाजिक व्यक्ति रहे और यश और सम्मान की प्राप्ति हुई। आप आदरणीय और व्यवहार कुशल व्यक्ति रहे। आपकी कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि में स्थित हैं, जो कि गुरु की मित्र राशि है। गुरु पहले चौथे घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 12वें घर में स्थित है और गुरु की दृष्टि चौथे, छठे और 8वें घर पर है। यहाँ स्थित बृहस्पति के कारण आप धार्मिक आचरण करते हुए संसार में पूज्य हुए। आप निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति रहे, परोपकारी, विश्व बंधुत्व की भावना रखते रहे। आप कम बोलने वाले उदार व्यक्ति रहे। फिर भी कभी कभी अप्रिय संभाषण और आलस्य से बचाव करके आपने अपनी रुचि आध्यात्म और गुण शास्त्रों में लगाई रही। आप पुराने रीति रिवाजों को भी बहुत महत्व देते रहे। दान पुण्य के कार्यों में आपका बहुत विश्वास रहा। फजूल खर्ची आपको पसंद नहीं थी, किंतु कभी कभी हुई। विदेश प्रवास और अन्य यात्राओं का मौका मिला। आपके लिए आपकी उम्र का मध्य भाग और ऊर्ध्वाधर बहुत अच्छा रहा। आपको अन्न की कभी कमी नहीं हुई। आप अपने जीवन काल में धन, संपत्ति, सोना, वस्त्र आदि पर्याप्त मात्रा में पाते रहे। पिता के द्वारा भी आपको खूब धन मिला, लेकिन संतान की संख्या कम रही। आपकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में स्थित है, जो कि शुक्र की नीच राशि है। शुक्र छठे 11वें घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 10वें घर में स्थित है और शुक्र की दृष्टि चौथे घर पर है। दशम भाव में स्थित शुक्र आपके शरीर को सुंदर बनाता है और आकर्षक व्यक्तित्व देता है जो आप रहे। आपका स्वभाव शांत और मिलनसार रहा। आप विवादों से बचने का भरसक प्रयास करते रहे। आमतौर पर आपका नैतिक आचरण बहुत ही अच्छा रहा। आप धार्मिक और श्रद्धालु स्वभाव के व्यक्ति रहे। यज्ञ और पूजा पाठ में आपकी अच्छी रुचि रही। आपको अनेक शास्त्रों का ज्ञान रहा। आप यशस्वी व्यक्ति रहे और लोग आपको आदरणीय और माननीय मानते रहे। आप एक अच्छे वक्ता रहे। धन दौलत की कमी आपको कभी नहीं रही। आपके पास सोने, चांदी, रत्न इत्यादि का संग्रह हो सकता था। राज पक्ष या सरकार के द्वारा आपका जुड़ाव रहा और सरकारी नौकरी और उच्च पद प्रतिष्ठा आपने पाई। आमतौर पर आप जिस चीज का संकल्प करेंगे वह पूर्णता को प्राप्त हुई। आप विपरीत लिंगियों के चहेते होंगे। आपका विवाह उच्च कुल में हुआ होगा। विवाह के पश्चात भाग्योन्नति और धन लाभ भी हुआ होगा। जीवन साथी से आपको अच्छा लाभ और सम्मान प्राप्त हुआ। गायन, वादन, साहित्य रचना, चित्रकारी जैसे ललित कलाओं में भी आपकी रुचि रही।
आपका जीवन सुखी रहा और आप विभिन्न देशों में रहे। आपकी कुंडली में शनि कर्क राशि में स्थित है, जो कि शनि की शत्रु राशि है। शनि दूसरे तीसरे घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 8वें घर में स्थित है। शनि की दृष्टि 10वें, दूसरे, 5वें घर पर है। इस भाव में स्थित शनि आपको शूरवीर बनाता है। कभी कभी शरीर से स्थूल भी बना सकता है, परंतु आपको विद्वान, वाक्पटु और दयालु बनाता है। चतुर और उदार भी बनाता है। विवाह के माध्यम से आर्थिक लाभ करवाता है। उत्तराधिकार में जमीन की प्राप्ति करवाता है। गूढ़ शास्त्रों का ज्ञान करवाता है। सरकारी नौकरी दिलवाता है। 36 वर्ष की अवस्था के बाद भाग्योन्नति होती है। बहुत सी विशेष बातों का पूर्वानुमान करवाने का लक्षण पैदा कर ऐसे जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है और आचरण में पवित्रता बनाने की सलाह दी जाती है। आपकी कुंडली में राहु कर्क राशि में स्थित है। राहु 8वें घर में स्थित है। राहु की दृष्टि 12वें, दूसरे और चौथे घर पर है और गुरु और केतु की पूर्ण दृष्टि राहु पर है। राहु के इस भाव में स्थित होने के कारण आप शरीर से मजबूत रहे होंगे। आपको अपने जन्म स्थान में रहने का समय कम मिला होगा, अर्थात आप अधिकांश समय विदेश में रहे होंगे। आप राजाओं, सरकारी प्रतिनिधियों और पंडितों के आदरणीय रहे। आप लोगों के में माननीय और प्रशंसित रहे। आप श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले व्यक्ति रहे और आपका भाग्योदय शीघ्र ही हो गया। राज पक्ष से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। यहाँ स्थित राहु कभी कभी अशुभ फल देता है, जैसे कुछ हद तक भीरू और आलसी बना देता है, स्वभाव से जल्दबाज और वाचाल बना देता है। आपकी कुंडली में केतु मकर राशि में स्थित है। केतु दूसरे घर में स्थित है। केतु की दृष्टि 6ठे, 8वें और 10वें घर पर है और शनि और राहु की पूर्ण दृष्टि केतु पर है। इस भाव में स्थित केतु आपको पवान बनाता है। सुफलों की श्रेणी में यह आपको सुखी और संपन्न बनाता है। ज्योतिषीय साहित्यों में कहा गया है कि यहाँ स्थित केतु आपको अत्यंत सुख देता है, लेकिन कभी कभी भ्रमित करता है, व्यग्र चित्र बनाता है और मन को संतापित करता है। ऐसे जातक कभी कभी धर्म के विरुद्ध जाते हैं। बीच बीच में आर्थिक समस्याएं आती हैं और पैतृक संपत्ति मिलने में व्यवधान आता है। वाणी दोष भी हो सकता है। सत्कार का वचन निकलने में अरुचि हो सकती है। भाषण संभाषण में सरसता का अभाव हो सकता है। परिवार में कलह हो सकती है। मित्रों से विरोध हो सकता है और व्यवसाय में घाटा भी हो सकता है। ऐसे जातक को अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद। एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू।